भगवान से कहा, भगवत हीरा मिले या नहीं मिले, हीरा बनूं या नहीं बनूं, लेकिन इस युग में हीरे की ऐसी पहचान हुई है कि 3 लोग की दुनिया की सारी संपदा आ जाए, हजारों कांचों के बीच में रख दो नकली को, तो हीरे को पहचान जाऊंगा। पहचान नहीं जाऊंगा, पहचान गया हूं। हजारों टुकड़े थे, हजारों कांच के टुकड़े बिखरे थे सारे संसार में, हजारों कांच के टुकड़े हमें प्रभावित कर रहे थे। सभी कह रहे थे असली हीरा ये है, असली हीरा ये है, असली हीरा ये है। लेकिन देखा प्रभु, राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी देव, गीत राग भेंटो अबे। अब तो आशीर्वाद दो, मेरी बहादुरी देखो, लाखों करोड़ों नकली हीरों में से आकर के जमीन दे प्रभु, तेरे सच्चे दर्शन में आ गया। ये मेरी बहादुरी कम है क्या? कम है क्या? लाखों करोड़ राग से जो मिलो शरागी, रागी देशी देवता मिले, गुरु मिले, सब मिले। और इस पंचम काल में, अंधेरी रात में, ज्ञान की मंदता में, बोलो सच्चा देव कौन है? आप लोग से पूछा हूं, मैं तो पहचान गया, मुझे तो आशीर्वाद मिल गया। अब मैं चाहता हूं कि कुंडलपुर की तलहटी में आप लोग बैठे तो आप लोगों को भी आशीर्वाद दिलवा दो, इसलिए पूछ रहा हूं। मुझे तो आशीर्वाद है खूब। मैंने तो हीरे को पहचान लिया, दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे हिलाने की सम्मत। आप लोगों से पूछ रहा हूं, हीरा देव कौन सा है? सच्चा देव कौन है? पर यदि इतना भी गर्व मुझे हो गया, मैं भली देव नहीं हूं लेकिन सच्चे देव को जानता हूं, मैं भली हीरा नहीं हूं लेकिन हीरा को पहचानता हूं, तो भी महान भाव, ये गर्व है कि नहीं? भगवान के सामने जब मस्त करो, गर्व से करो, भगवान मेरे वो गर्व है कि मैं सच्चे देव को नमस्ते कर रहा हूं, मैं सच्चे देव की पूजा कर रहा हूं, मैं सच्चे देव की आराधना कर रहा हूं, मैं सच्चे मंत्र का जाप दे रहा हूं। अनुभूति हो जाए। आगे नहीं आना, नहीं, थोड़ी देर 10-15 मिनट का काम है, आगे आने से कोई फायदा नहीं। महिलाएं आगे नहीं दूंगे, नहीं तो तुम लोगे क्या? तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर, अपन बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर सुनो। हीरा नहीं भी मिलेगा तो भी मैं तुम्हें धन्यवाद दिला रहा हूं। देखो कितना, बिना पैसे का, बिना फोकट में हीरा बनने में तो बहुत मेहनत है, हीरा को पहचानने में ज्यादा मेहनत नहीं है। और आशीर्वाद इतना है कि भगवान को चुपचाप आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा। और मैंने लेके रहा हूं, भगवान के पास से एक आवाज नहीं आई, उसके बाद मैं भगवान के पास देखा, भगवान अब जवाब दो, हीरा को पहचानता हूं मैं, और सारे बाजार में मेरी पहचान के बाद उसका मूल्य बड़ा है। आप लोग कोई 4-5 कंकड़ पत्थर दे दे तो आप किसके मूल्य लगाओगे? जौहरी से पूछोगे ना? जौहरी ने कह दिया कि ये सच्चा है, फिर बस। तो हम लोगों ने जौहरी बनकर के प्रभु तुम्हें पहचान लिया है, और जब आवाज लगाते हैं कि सच्चा देव यही है, तब आप अनमोल हो जाते हैं। अब तो दोगे आशीर्वाद के नहीं? भगवान ने सोचा ज्यादा इसके मुंह लगना ठीक नहीं है, मिलेगा आशीर्वाद। हमारे नमोस्तु में दम होना चाहिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी वजह क्या है। भगवान को एक हमें पहचानना है, एक अनुभूति जिसकी बात मैं कह रहा था, उस चंडाल को एक अनुभूति हुई, मैंने महाराज को पहचान लिया। इस गंदे कुल में जन्म लेकर के भी मैंने पहचान लिया, मुझे व्रत मिल गया। जिस पर्याय में मेरी रोटी ही आजीव, हिंसा ही आजीविका है, उस कीचड़ में, इस पापी कुल में, इस पापी आजीविका में मैंने अहिंसा व्रत को पहचान लिया। मैंने अहिंसा व्रत ले लिया, एक दिन का लिया, मैंने पहचान लिया मेरी जिंदगी हिंसक है, मेरे बाप दादे हिंसक हैं, मेरी कुल जाति सब कुछ हिंसक है, जो कुछ भी है। ऐसी हिंसक दशा में मैंने अहिंसा को पहचान लिया, मैंने अहिंसा का व्रत ले लिया। ये 2 गर्व उसको हुए। तीसरा गर्व कब हुआ? जब महाराज ने उसे व्रत दे दिया, तब अनुभूति हुई कि अरे मैंने महाराज को नहीं पहचाना, महाराज ने मुझे भी पहचान लिया कि ये कीचड़ में जरूर है, ये कोयले की खान में है, लेकिन कोयले की खान में भी हीरा है। भगवान ने पहचान लिया,
गुरु ने पहचान लिया कि मैं हिंसक अहिंसा व्रत भी पालन कर सकता हूं। ये हिंसक बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्या पालेगा ये अहिंसा व्रत? क्या पालेगा जिसकी आजीविका ही हिंसा है, जो सरकार से नियुक्त है कि फांसी चढ़ाना है? क्या पालेगा ये नियम? महाराज को देना नहीं चाहिए, तो पाल नहीं सकता नियम। ये योग्य नहीं है, ना द्रव्य योग है, ना क्षेत्र योग है, ना काल योग है, ना भाव योग है, कोई योग नहीं है। कितने बड़े महाराज होंगे वो, कितने महान होंगे वो महाराज, वो हम और आप नहीं जान पाएंगे। ये मात यमपाल चांडाल से पूछो कि उसका आनंद कितना हुआ। गुरु महाराज ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये पालेगा कि नहीं, और यमपाल चांडाल को गुरु महाराज ने पहचान लिया। ये अनुभूति हुई चांडाल को आनंद की, और 3 आनंद को अब वो लुटाना नहीं चाहता था। ये 3 आनंद को वो मिटाना नहीं चाहता था, और उसके जीवन मिटने का समय आ गया। राजा ने ऐसे मौके पर उसको आदेश दिया, इसमें या तो वो मिट जाए